बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश 201 के मिड टर्म करंट पेपर्स और सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स के अंदर कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपने करनी है, शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए बना के ले आया हूँ। कैसे आप इनको तैयार करोगे पूरी डिटेल इसी वीडियो के अंदर बताने लगा हूँ। जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स हैं सबसे पहले वो बताऊंगा आपको, उसके बाद इसके जो करंट पेपर है वो शेयर करूंगा और जो इसके शॉर्ट नोट्स हैं जिनको आप इजीली थोड़े से टाइम के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये कुछ लिखे हैं, आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, सबसे पहले आपने चीज़ों को समझना है कि मैं करने क्या लगा हूँ। ठीक है, देखें, सबसे पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें लेक्चर 7 to 10 हमारे पास 7 CS आ जाते हैं। बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 CS होते हैं जो कंप्लीटनेस से लेके कर्टसी तक जाते हैं। अब ये जो 7 दिए हुए हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इन सातों में से जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेपर आपका आता है। मतलब कि ये जो 4 लेक्चर आपके होने वाले हैं ना, लेक्चर 7 से लेकर 10 तक, ये आपको अच्छे से आते हो। आपने इनके कंसेप्ट लेके इनको क्लियर करना है। अब पढ़ना कहाँ से है? जो नॉर्मल हैंडआउट्स हैं अगर वो उनकी बात करें तो वो नॉर्मल हैंडआउट्स कुछ इस तरह से आपको नज़र आते हैं। ठीक है, मैं लेक्चर 7 इधर से भी ओपन कर लेता हूँ ताकि जो शॉर्ट नोट्स हैं उनकी आपको थोड़ी सी वैल्यू समझ में आ जाएगी। वो शॉर्ट नोट्स हैं तो क्यों हैं। ठीक है, लेकिन मैं उन पर रिलाय नहीं करने वाला, ना आपको रिलाय करके देने लगा हूँ। कैसे करना है वो देखें। अब ये जो इंपॉर्टेंट लेक्चर लिखा हुआ यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये मतलब कि मैं अगर इन हाईलाइटेड हैंडआउट्स की बात करूँ तो ये भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये भी प्रोवाइड करूँगा और शॉर्ट्स जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेक्चर नंबर 7 है और इसमें 7 CS ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे पहला टॉपिक है। ये 7 CS आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और इनके नाम पता हो। इसमें MCQs वो सिंपल ये भी पूछ लेता है कि इन 4 ऑप्शन में से जो CS की इफेक्टिव कम्युनिकेशन 7 है इनमें से नहीं है। ठीक है, तो वो मतलब 3 आपके पास दिए होंगे जो इन सातों में से होंगे, लेकिन चौथा नहीं होगा तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा। इस तरह से MCQs आते हैं। अब ये तो एक सिंपल बता रहा हूँ। अब अगर इनकी डिटेल में जाओगे तो फिर कंप्लीटनेस आ जाएगा। सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे आपको, उसकी डेफिनेशन क्या, उससे रिलेटेड कोई ना कोई मतलब होगा, क्या उसको बोलते हैं, कंसेप्ट होगा। ठीक है, इसी तरह मतलब जैसे क्लियरिटी है तो आपके जो टेक्स्ट है, आपके जो पूरा डॉक्यूमेंट आपने फॉर एग्जांपल एक राइट किया तो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए ना। इसी तरह कंसाइजनेस होना चाहिए, कंक्रीटनेस होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा जब उनको समझोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी क्या होती है, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी क्या होती है, टेक्निकल एक्यूरेसी क्या होती है, ये वो चीज़ें जिनको आपने प्रिपेयर करना है एज आ कंसेप्ट क्लियर करते हुए। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे भी आओ ना, यहाँ पे भी आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी कि जो एक्यूरेसी होती है वो 3 तरह की होती है, डॉक्यूमेंट, स्टाइलिस्टिक एंड टेक्निकल। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेक्चर आउटलाइन, इंग्लिश सब्जेक्ट्स के अंदर लेक्चर आउटलाइंस जो है वो बड़ी मैटर कर रही होती हैं। जैसे अगर आप नीचे डिटेल में ना जाओ, सिर्फ यहाँ तक जो लेक्चर आउटलाइंस है यहाँ तक, इनको अगर आप प्रिपेयर कर लो ना तो आपका ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है। कैसे भला? एक्यूरेसी का आपको डिफाइन आती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी क्या होती है, स्टाइलिस्टिक क्या होती है, टेक्निकल क्या होती है। ठीक है, इसी तरह क्लैरिटी कौन कौन सी होती है। और फिर में इनमें MCQs भी पूछते हैं ना यार। वो क्लैरिटी का फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। क्लैरिटी का उन्होंने बोला हुआ होगा कि यार इनमें से कौन सी जो है ना वो मतलब कि क्लैरिटी नहीं है, तो ये 3 आपको ऑप्शंस में देखने को मिल जाएंगी। या हो सकता है कि एक ऑप्शन में हो और वो पूछे कि इनमें से जो क्लैरिटी की टाइप है वो बताओ। ठीक है, समझ आ रही है? और इनको थोड़ा सा शॉर्ट करके इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा शॉर्ट करके बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या होती है, स्टाइलिस्टिक क्या होती है, टेक्निकल क्या होती है। ठीक है, बहुत ईजी, कोई मुश्किल नहीं। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इसको जहन लड़ाओगे ना, आपका ये काम हो जाना। ठीक है, सही है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सारे आपने ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं और सबसे पहले आपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने जो मैं बताने लगा हूँ। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना मैं आपको यहाँ पे अपने हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है ये वाला बेसिकली, इसमें मैं शेयर कर दूँगा। इसमें आपने इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से पूरा एक पोस्ट शेयर कर दूँगा इसी वीडियो के फ़ौरन बाद। ठीक है, आप अगर लेट देखो तो आज की डेट मतलब आज 9 तारीख है, तो बस आज की डेट में आप देख लेना। अब देखें,
उसके बाद आपके पास आ जाता है फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रपोजल है, रिपोर्ट है, लेटर है, टाइप्स ऑफ लेटर्स है, ठीक है। इसी तरह लेक्चर 7 to 16 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्री बेस्ड लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, जिस लेक्चर की समझ ना है, फॉर एग्जांपल फ्री बेस्ड लैंग्वेज है तो आपको नहीं पता कौन सा लेक्चर है, आप इसको कॉपी करें और यहाँ पे आके पहले फुल एंड नोट्स हाईलाइटर जो है हमारे पास उसमें भी सर्च कर सकते हैं, और जो शॉर्ट नोट्स हैं उसके अंदर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब कर लिए, उसके बाद बात आती है हमारे करंट पेपर्स की। आप अगर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, आई श्योर कि आप मतलब कि ना इजीली कर जाओगे, ठीक है, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब अगर पेपर्स की बात करें तो ज़्यादा पेपर्स मेरे पास नहीं है इसके करंट पेपर्स, लेकिन जो हैं उनसे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जो एक स्टूडेंट का यहाँ पे पेपर है हमारे पास, उसमें उसने बोला है कि जो एमसीक्यूज़ थे मोस्टली हैंड आउट से थे। अब अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ, अगर आपने एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है तो आप शॉर्ट नोट्स कर लेना, जो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आपने बिल्कुल भी फाइल्स के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। फाइल्स में से बस वो आपको मिलेंगे जो एग्जैक्ट लाइंस वाले, डेफिनेशन वाले कुछ होंगे ना, वो आपको फाइल से देखने को मिलेंगे अगर रिपीट हुए तो। अदरवाइज जस्ट 14 एमसीक्यूज़ आने हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। और वो 14 एमसीक्यूज़ आपके हैंड आउट से ही होंगे, नॉर्मली हैंड आउट से होंगे, ठीक है, जितना मुझे लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ शॉर्ट इनफॉर्मल मेमो रिपोर्ट, ठीक है। अब उसका फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चन 1 में उन्होंने पूछा, ठीक है। ट्रू फाल्स जो यहाँ पे आए हुए हैं, अब ये कौन से ट्रू फाल्स हैं ये भी मैं बता देता हूँ। ये फॉर्मल वाला हम ऊपर लेक्चर इंपॉर्टेंट में कवर कर चुके हैं, ठीक है। ट्रू फाल्स इस तरह से होते हैं जैसे कि क्लैरिटी है या कंसाइजनेस है या इसी तरह के कुछ दूसरे टॉपिक्स हैं, तो उससे रिलेटेड कोई सेंटेंस दिया होता है और उसमें वो बोलते हैं कि यार ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो वो मतलब जो ये क्वेश्चंस के अंदर जब ट्रू फॉल्स आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो लॉन्ग के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है, तो ये इजी होते हैं। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा समझ के नहीं करोगे, इनको आप रट्टा लगाओगे तो फिर नहीं होना, ठीक है। देखें यहाँ पे लॉन्ग में ट्रू फॉल्स ही आए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आए हैं, तो ये ईजी होने वाला है, टेंशन आपने नहीं लेनी। जस्ट जो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे प्रिपेयर कर ले तो ठीक है। उसके बाद दूसरा जो स्टूडेंट का यहाँ पे रिव्यू है वो कुछ इस तरह से है कि पेपर वाज क्वाइट इजी। वो अलग बात है कि मुझे नहीं आता था, ठीक है, इसने नहीं किया होगा, इसको पता ही नहीं होगा कि जो हम बेसिकली कुछ कॉमन रिपीटेड टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए हैं, अगर वही कर लिए जाए तो हो जाएगा, ठीक है। MCQs were pretty straightforward if you had gone through handouts properly, ठीक है। अब pretty straightforward का मतलब ये है कि सीधे सीधे एग्जैक्ट लाइंस हैंडआउट्स में से थी, ठीक है, सीधे सीधे एग्जैक्ट हैंडआउट्स में से थी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको सारा वो करके बताया कि कैसे आप ये जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स अगर आप उठाओ ना, इसके अंदर भी आपको काफ़ी ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे MCQs को हाईलाइट किया हुआ, जैसे यहाँ पे देखें, ठीक है। अब ये जो MCQs हाईलाइट किया हुआ, ये मेरे हाथ का किया हुआ, क्यों किया हुआ, जब मैं MCQs करता हूँ तो हैंडआउट से सर्च करता हूँ, साथ में उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ये चीज़ देखो, ये चीज़ एन्यूमरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरह नीचे आओ आप, एग्जाम्पलीफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से एग्जैक्ट सेम लाइंस MCQs उठा के दी हुई हैं। और तैयार करने का जो पर्पज़ मैंने बताया, मेथड बताया, वो यही है कि सबसे पहले जो रिपीटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं वो आपने तैयार कर लेने, उसके बाद जो टाइम बचे उसके लिए आपने हैंडआउट्स को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने बोला है कि 3 ट्रू फॉल्स थे, 3 मार्क्स का, और कंटेंट वर्ड्स है बोथ डिनोटेटिव एंड कोनोटेटिव मीनिंग ट्रू, ठीक है। अब ये एक आया था मतलब कि सेम टू सेम एग्जैक्ट लाइन आई थी आपके हैंडआउट्स में से, आपने उसका बताना था कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये जो कंटेंट वर्ड्स है, ठीक है। तो इसके जो क्या होते हैं, बहुत डिनोटेटिव मीनिंग भी होते हैं, कैनोटेटिव मीनिंग भी होता है, तो ये ट्रू है, ठीक है। ये स्टूडेंट ने शेयर भी कर दिया। इसी तरह अगर नीचे आए तो यहाँ पे उसने बताया है कि प्लेन इंग्लिश इज़ नॉट क्लोज टू स्पोकन इंग्लिश, तो ये फॉल्स है, ठीक है। प्लेन इंग्लिश जो है वो वेरी क्लोज टू स्पोकन इंग्लिश बेसिकली होती है, ट्रू है, लेकिन यहाँ पे नॉट उसने यूज़ किया तो फॉल्स है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा जेन लड़ा के करोगे तो आपका ये काम हो जाना है। उसके बाद है जी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, हमारे पास 3। अब वहाँ पे स्टूडेंट ने दी भी हैं, कौन कौन सी है। पहली है कि व्हेन एंड व्हाई द स्कूल विल बी कंस्ट्रक्टेड डिसाइडेड येट, ठीक है। ये अब यहाँ पे टेंस वाली आ गई आपके पास, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स थी, लेकिन ग्रामर वाली आपके पास एक कह लो कि क्वेश्चन आ गया है जिसमें हैज़ नॉट बीन यूज़ होना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम आए, कुछ ऐसे आपके पास आएंगे जो मतलब कि इनमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ मज़े की, शायद स्टूडेंट बताना भूल गए, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, इसमें ऑप्शन भी दिए होते हैं आपको,
ठीक है, खुद से आपने ये नहीं लगाना। जैसे एमसीक्यूज़ में आपको ऑप्शंस दिए होते हैं ना, सेम एज़ इट आपको ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं और उसमें से आपने वो राइट ऑप्शन चूज़ करना होता है, ठीक है? मुश्किल नहीं बनेगा आपके लिए ये अगर मैं आपको बताऊँ। व्हाई शी डिड नॉट कम टुडे इज़ नॉट क्वाइट क्लियर, तो यहाँ पे इज़ नॉट जो है ना वो इसका राइट आंसर आएगा और ये ऑप्शन दिए होंगे आपके पास, ठीक है? आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 5 मार्क्स के जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं वो हैं 5 स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ मैसेज। अब ये जो स्टेप्स होते हैं, स्ट्रेटजीज़ होती हैं या जो क्या कह सकते हैं जैसे ऑल 7 CS है, तो वो बात का ये भी क्वेश्चन बोलता है कि सिर्फ जो 7 CS है ना, ठीक है, इनके आपने क्या करने नाम लिखने, ठीक है, सिर्फ नाम लिखने। 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इतने ईजी भी आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनको भी आपने कर लेना है, ठीक है। ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर, ठीक है। अब जहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे पास हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं, ये मेरे ख्याल से ऑरेंज मोनकी के व्यू लर्निंग वाला जो चैनल है उनकी तरफ से थे। काफ़ी पुरानी ये उनकी मतलब शॉर्ट लेक्चर्स कुछ थे, ठीक है, तब से ये हाईलाइटेड है। और इसके अंदर जो मैंने मतलब कि कुछ लाइंस हाईलाइट की हैं, वो जब मैं क्विज़ किया करता था तो जो यहाँ पे जो मिलती थी वो मैं हाईलाइट कर लिया करता था, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो शॉर्ट लेक्चर मतलब कि शॉर्ट है हमारे पास, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल शॉर्ट्स हैं। इसमें बिल्कुल वो थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि ये एआई से बना हुआ है। ये वो लड़का था अब्दुल हूँ यार, ये वो लड़का है, मुझे पता है इसका, ठीक है। ये उसने बनाया था, ठीक है। और ये आप लोगों के साथ शेयर करने का पर्पज़ ये है कि आप फॉर एग्जांपल जैसे ये आ गया है ऑल 7 CS ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये एक लेक्चर नंबर 11 है। आपने हाईलाइटेड हैंडआउट्स में से भी लेक्चर 11 ओपन कर लेना और इधर से भी कर लेना। तो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ यार ये चीज़ इस तरह से शॉर्ट हो सकती है, उस तरह से आपने उसको तैयार कर लेना। और एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप सिर्फ ये जो शॉर्ट नोट्स है ना इनको कर लो, आपकी तैयारी यहाँ से अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसका PDF बना के ना मैं इसका भी लिंक दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में, दूसरी का भी लिंक दूंगा, ठीक है। आपने वो मतलब कि दोनों का लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और फर्स्ट कमेंट के अंदर, वहाँ से आपने इनको डाउनलोड कर लेना और कर लेना। व्हाट्सएप पे नहीं आना कि यार हमें दें, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से बताया उस तरह से तैयार करें, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो उसके अलावा अगर आप अब चैनल पर न्यू हो, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।